इलेक्शन होना है। आदाब नाजरीन, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत जिस तरह से भूमि अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन की आड़ में औकाफ की जमीनों को कब्जाने की कोशिश कर रही है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, किसी भी धर्म से संबंध रखती हो, बहाना होता है लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का, या फिर उसका इस्तेमाल सरकारी या गैर सरकारी मामलों में करने का हवाला दिया जाना। ऐसे ही तमाम और भी मामले हैं। इन सभी मामलों को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब नवाब शिको आज़ाद साहब, उपाध्यक्ष वक्फ वेलफेयर फोरम के प्रवक्ता भी हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हुकूमत प्राइवेट बिल लेकर आई, उसके जरिए किस तरह की साजिशें की जा रही है, वक्फ वेलफेयर फोरम क्या है, इसका क्या रोल है, क्या किरदार है, क्या भूमिका है, और भी तमाम ऐसे सवाल हैं। हम इसके लिए सीधा रुख करते हैं जनाब नवाब शिको आज़ाद साहब की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा में। जैसा कि मैंने भी बयान किया कि हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत जो है वो उत्तर प्रदेश की हो या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, जिस तरह से लैंड एक्विजिशन एक्ट के हवाले से या इसका हवाला देकर औकाफ की तमाम ज़मीनों को, या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बात करें या फिर शिया वक्फ बोर्ड की बात करें, सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि वक्फ वेलफेयर फोरम का रोल क्या है और क्या काम करता है। देखिए, हिंदुस्तान में यूपी और बिहार छोड़कर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड कहीं नहीं। पूरे भारत में वक्फ बोर्ड है और शिया और सुन्नी अल्लाह की राह में दी गई जायदाद की हिफाजत करते हैं। ये डिफरेंस यूपी और बिहार में है। हम चाहते हैं कि इस डिफरेंस को ख़त्म किया जाए और जो अल्लाह की राह में वक्फ जायदादें हमारे और आपके बुजुर्गों ने वेलफेयर के लिए डोनेट की हैं, जो अपने बच्चों का हक छोड़ के, वो ऐसे बुजुर्ग जो आज वाकई जिनको हम जन्नती कह सकते हैं, अपने घर के बच्चों का पेट काट कर अल्लाह की राह में वक्फ करने वाले बुजुर्ग, उनके ज़रिए जारी डीड की हिफाजत करना उनके ख़ानदान के साथ हमारी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और मेरी निगाह जा रही है, वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली के आगे इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। वक्फ बोर्ड ने किसी वक्फ का मुतवल्ली बनाया और उस मुतवल्ली ने चाहे खुर्द-बुर्द किया हो, आवाम सिर्फ तमाशा ही बनकर देखता रहता है और वक्फ बोर्ड इस इंतज़ार में रहता है कोई तो आए इस मुतवल्ली की शिकायत करे तो मैं कार्रवाई करूं। तो इसी हौश पौश में हमारी हज़ारों जायदादें बर्बाद हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जागरूक हो और जागरूक होकर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, प्रशासक हो, वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली बनाया गया हो, अगर वो वक्फ के हित में काम नहीं कर रहा है तो क्षेत्रीय कमेटी बनाकर वक्फ वेलफेयर फोरम के जरिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तक अपनी बात को पहुंचाए। अगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उससे मिला हुआ लगता हो तो अदालत से रुजू किया जा सकता है। ये हक सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं है कि वो वक्फ की जायदाद की हिफाजत करे। ये हमारे उलमाए किराम की जिम्मेदारी है, मोमिनीन की जिम्मेदारी है, चाहे वो दरगाह का मुतवल्ली हो, चाहे वो मस्जिद का मुतवल्ली हो, चाहे वो करबला का मुतवल्ली हो, उसको रोक टोक करना आवाम की जिम्मेदारी है। अच्छा काम कर रहा है तो वक्फ वेलफेयर फोरम अपने स्टेज पे बुलाकर
पूरे हिंदुस्तान में सर्वे कराकर ऐसे लोगों का हौसला अफजाई करेगी। आपने कहा कि तमाम वक्फ जायदादों को लेकर लोकसभा में जो बिल आया है, तो इससे मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन ये एक प्राइवेट बिल है और इस बिल पे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि वो जागरूक रहें, एक रहें और घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्योंकि वक्फ को बचाने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर होती है। औकाफ की जितनी भी धरोहरें हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की हो या फिर शिया वक्फ बोर्ड की हो, तो एक अहम भूमिका भी रहती है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ वक्फों में ये देखा गया है कि वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स काम करना शुरू कर देते हैं जो वक्फ को बचाने के बजाय उनको लुटाने की कोशिशें शुरू हो जाती है। देखिए, सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ बोर्ड। अफसोस की बात यह है, जिन जिन सूबों में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अगर गलत काम कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी उस प्रदेश की सरकार की है कि वो इसके ऊपर जांच बिठाए। अगर जांच में वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन दोषी पाया जाता है या उसने जायदादें डिलीट की हैं या 90 साल पे लीज पे पैसा लेके दी हो, तो उससे रिकवरी सरकार को करानी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। इसमें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसी भी सूबे का हो, इसमें मोमिनीन को आगे आना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। वैसे देखने में यही आया है कि वक्फ बोर्ड के 60% ऐसे चेयरमैन हैं जिनके ऊपर भूमाफियाओं से मिलने का आरोप है और वो तमाम ऐसी कीमती जगहों पर अपने फायदे के लिए भूमाफियाओं को ज़मीनें दे देते हैं और उनके आने से पहले के जो एडमिनिस्ट्रेटर और चेयरमैन रहे हैं उनके ऊपर ये कह के टाल देते हैं कि ये मेरे कार्यकाल का नहीं है, ये पिछले चेयरमैन के कार्यकाल का है। तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का मतलब क्या हुआ कि बची हुई जायदादों को आपको बचाना है और गई हुई जायदादों को आपको वापस लाना है, तभी वक्फ बोर्ड का एक चेयरमैन सही फैसला लेने में सक्षम होगा और एक मैसेज होगा। क्योंकि हमारे कब्रिस्तान पूरे हिंदुस्तान में सिमटते जा रहे हैं, एक कब्र में दूसरा मुर्दा उतारा जा रहा है, जो चिंता की बात है। और यूँ भी हमारी शरअ कहती है 17 साल बाद एक कब्र को खोदा जाए और हालात बड़े विकट होते जा रहे हैं कि करबलाओं के अंदर आबादी को बसाया जा रहा है, घर बनवाए जा रहे हैं और करबला और कब्रिस्तानों की ज़मीनें सिमटती जा रही हैं। जिस देश में 40 करोड़ मुसलमान रहता हो, उस देश में 2 करोड़ का खाली कब्रिस्तान होना ये एक चिंता का विषय है। सरकार को हम सबका विकास और हम सबके साथ के फार्मूले के तहत वक्फ बोर्ड को जो उनके पास खाली उजड़ ज़मीन है वो देना चाहिए। हम समझते हैं ये वक्त आ गया है कि देश के मुसलमान केंद्र सरकार से ऐसी ज़मीनों की मुतालबा करें जिस पे कब्रिस्तान बनाए जा सके। सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से ऐसे कब्रिस्तान हैं जिन कब्रिस्तानों पर मकानात बना दिए गए या फिर कॉमर्शियल उनका यूज़ किया गया। लखनऊ में भी कई ऐसे मामले आए, बात करबला ताल कटोरा की जाए या और भी तमाम ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के मामला सामने आए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन ऐसे लोगों को चेयरमैन के पद पर जो रख दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो सरकार अपने मुआफिक लोगों को वहाँ पर अपॉइंट करती है। लेकिन अभी जो मामला आए, वो प्रयागराज की बात हो, अमेठी की बात हो या बुलंदशहर की बात हो, सीतापुर की बात हो, ऐसे तमाम मामले आए जहाँ पर वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे किए गए, लेकिन बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई कोशिशें नज़र नहीं आई जिससे ये लगता हो कि वक्फ बोर्ड इसके लिए मुतफक्किर है, पूरी तरह से उसको फिक्र है।
दरअसल वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की गलती नहीं है। ये हमारे मुस्लिम समाज के जागरूक ना होने की वजह से हमारी वक्फ की जायदादें बर्बाद हुई हैं। और आपने एक लखनऊ के पास में वक्फ मुंशी फजले हुसैन का जिक्र किया। हमारी भी निगाह से ये करबला गुजरी और मैं जाऊंगा वहाँ अपने दोस्तों को लेकर। लेकिन जो सूरत हाल उसकी उभर के आई है, एक तरफ वक्फ बोर्ड बताता है कि इस पे मेरा मुतवल्ली अपॉइंट है, दूसरी तरफ कुछ वारिसान उसको अपना करबला का अलल औलाद वक्फ कह रहे हैं, और तीसरी तरफ वहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि ये किला और ये मकबरा आज से 20 साल पहले बिक चुका है। तो जब ये बिक चुका है तो वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली जो बनाया है किस आधार पे बनाया है? नंबर एक, क्या वक्फ बोर्ड ने कोई चारागोई कानूनी की है कि बिकी हुई जायदाद को वो वापस ले, या मुतवल्ली ने कोई ऐसी चारागोई की हो जो हमारी जायदाद बिक गई हो? तो कागज पे काम करना और होता है, जमीन पे आके काम करना और होता है। अब पूरे हिंदुस्तान ने अमेठी की करबला को जान लिया है कि ये करबला है, और वहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बसाया जा सकता है, क्योंकि लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम चाहेंगे कि इसमें यूपी की योगी सरकार आगे आए और ये भूमाफियाओं ने जिन्हीं ने साजिश के तहत इसको दाखिल खारिज कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और शिया वक्फ बोर्ड को आगे आकर तमाम कागजातों को सार्वजनिक करना चाहिए कि किसके कार्यकाल में किस मुतवल्ली की साजिश से किसी भूमाफिया के नाम ये रजिस्ट्री हुई है। ये अभी लखनऊ की जनता में सस्पेंस बना हुआ है, आखिर वक्फ मुंशी फजले हुसैन वक्फ है या नहीं है, इसके ऊपर अभी पिक्चर बाकी है। और देखिए, हमारी यही अपील है वक्फ फोरम की, हम लोग शियों की ना बात करते हैं ना सुन्नियों की बात करते हैं, हम बात करते हैं अल्लाह के नाम पर छोड़ी गई वक्फ की ज़मीन की, और वक्फ की ज़मीन किसी भी वक्फ बोर्ड में इंदराज हो। हमारी अपील है हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से कि जहाँ जहाँ खुर्द-बुर्द हो रही हो, वहाँ पर खुद ना पहल कर पा रहे हों तो वक्फ फोरम को उसकी इत्तिला दें। हमारे वॉलंटियर्स उसके ऊपर कानूनी चारागोई करेंगे, और वहाँ पर आकर हम मुकामी लोगों से साथ मिलके एक बड़ा एहतजाज और जलसा करेंगे, ताकि जो मोमिनीन को उस वक्फ के बारे में नहीं मालूम है उसको हम बताने का काम करेंगे, और वक्फ बोर्ड को झंझोड़ेंगे, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। आखिर वक्फ बोर्ड बनाया किस लिए गया है? सरकार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पे 3 लाख रुपए महीना खर्च कर रही है, तो किस बात का खर्च कर रही है कि हमारे वक्फ को बर्बाद होने दें या वक्फ को बचाएं? मौजूदा वक्फ बोर्डों को चाहिए हमारी जो छीनी गई संपत्ति है वक्फ की, चाहे वो सरकार के पास हो चाहे वो भूमाफियाओं के पास हो, उसको अदालत में लाने का काम करें। और अदालत के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वक्फ की गई कोई भी जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो अदालत के ज़रिए वो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो सकती हैं और वापस वक्फ बोर्ड को मिल सकती हैं, और उसके ऊपर वेलफेयर के काम हो सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, और तमाम ऐसे NGO हैं जिनको हम ज़मीन दे के वेलफेयर का काम करा सकते हैं। इस हिंदुस्तान में बढ़ रही बेरोज़गारी में हमारे वक्फ बोर्ड एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हज़ारों लोगों को वक्फ वेलफेयर फोरम के ज़रिए रोज़गार भी मिल सकता है, और सरकार का एक इदारा भी है वक्फ विकास निगम, वो पैसा भी देता है वेलफेयर के नाम पे, वक्फ के नाम पे, कि कोई डिस्प्यूटेड जगह ना हो, भूमाफियाओं के कब्जे में ना हो। वक्फ बोर्ड अगर उसके ऊपर फलाही और बहबूद का काम करना चाहता है तो वो वक्फ के ज़रिए हमें लोन भी मिल सकता है। लेकिन अभी पिछले 15 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है,
वक्फ विकास निगम से किसी भी चेयरमैन ने कोई बड़े प्रोजेक्ट की मांग नहीं की। इससे ये जाहिर होता है कि हर वो चेयरमैन अपना काम वक्त गुजारने के लिए कर रहा है, अपने खानदान के लोगों को मुतवल्ली बनाने का काम कर रहा है। इसके आगे उसकी सोच खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जिस तरह से वक्फ बोर्डों की जो एक जिम्मेदारी होती है वक्फ की ज़मीनों को, औकाफ की ज़मीनों को, प्रॉपर्टी को बचाने की, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए हुकूमतों को भी काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से ज़मीनों को कब्जाया गया और जिस तरह से उन पर अनाधिकृत तरह